A particle travels in a circle of radius 20 centimeter. A particle travels in the radius of 20 centimeter at a speed that uniformly that uniformly increases if the speed changes if the speed changes if the speed changes from from 5.0 meter per second to 6.0 meter per second in 2 seconds. Find the angular acceleration. Find the angular acceleration. ओके, फाइंड द एंगुलर एस्केलेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बच्चों यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना, करेक्ट. नाउ अब ध्यान से जरा देखिए यहाँ पर. ओके, देखिए कह रहा है कि अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर. ओके, दैट स्पीड्स एट अ स्पीड दैट स्पीड नहीं, कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है. एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस. अच्छा ठीक है, एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस. अब थोड़ा ध्यान दीजिए जरा. स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, इस बात से आप क्या समझते हो? ठीक, पार्टिकल है रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर में ऐसे घूम रहा है और इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है. इस बात से आप क्या समझते हो? देखो ध्यान से, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है का मतलब है कि थोड़ा समझिएगा कि अगर आप टाइम को फिक्स कर दो, जैसे कि जस्ट मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं. ठीक, ये देखिए, मान लो टाइम इंटरवल आपने फिक्स कर दिया, 1 सेकंड का कर दो या टी सेकंड का कर दो. ठीक, सो टी सेकंड में मान लो इसने थीटा एंगल चला, नेक्स्ट टी सेकंड में फिर से ये थीटा एंगल ही चलता है. नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, क्या कह रहा हूं मैं, 1 सेकंड नहीं, ये नहीं, वेट वेट वेट, ये नहीं. स्पीड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि पर यूनिट टाइम में जो स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में जो स्पीड इंक्रीज हो रही है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है. पता है आपको? यानी कि अल्फा कांस्टेंट है भाई. आप ये बात समझ सकते हो कि नहीं? समझो जरा ध्यान से, देखो, देखिए ध्यान से. आप चलो एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर स्पीड की बात कर लो. ठीक, जैसे कि मान लो एंगुलर स्पीड थी अभी, समझिए जरा, 1 सेकेंड. देखिए एंगुलर स्पीड थी, मान लीजिए, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, मान लो पहले कहीं आपने इसकी एंगुलर स्पीड चेक करी, ठीक है, और इनिशियल एंगुलर स्पीड थी इसकी पहले, मान लो 2 रेडियन पर सेकंड. जस्ट मैं आपको बता रहा हूं 2 रेडियन पर सेकंड. ठीक, अब सुनो, 1 सेकंड के बाद आपने चेक करी, ठीक, तो इसकी फाइनल एंगुलर स्पीड कितनी हो गई? 4 रेडियन पर सेकंड. समझिएगा जरा. ठीक, फिर आपने चेक किया, या आप इसको इस तरीके से कर लो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ऐसे करके, है ना, ओमेगा 1 ओमेगा 2. फिर आपने चेक किया, आपको मिली 6 रेडियन पर सेकंड, है ना, 1 सेकंड के इंटरवल के बाद. फिर 1 सेकंड के इंटरवल के बाद देखा, फिर आपने चेक किया तो आपको नेक्स्ट एंगुलर स्पीड मिली 8 रेडियन पर सेकंड. ठीक है ना, नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद आप क्या देख रहे हो बताओ? फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, वो मैंने 1 सेकंड ले लिया आपको समझाने के लिए. फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इसकी जो स्पीड है इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है. एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड हो चाहे आपकी लीनियर स्पीड हो, उसका जो मैग्नीट्यूड है. ठीक, यहाँ पे देखिए जा, 1 सेकंड में 2, 1 सेकंड में 2, 1 सेकंड में 2. बस, अब बताओ एस्केलेशन की डेफिनेशन क्या होती है बताइए? रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? एंगुलर वेलोसिटी.
ठीक, तो ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तो वो तो फिक्स होगी ना, उसको आप क्या ही टेंशन ले रहे हो। ऐसा थोड़ी ना कि पार्टिकल अगर एक सर्कल में घूम रहा है ऐसे करके क्लॉकवाइज तो वो अचानक से एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, ऐसा तो है नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो ओमेगा है, ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब है जो ओमेगा है उसकी डायरेक्शन तो फिक्स है पक्का, ठीक, ऐसे करके उसकी डायरेक्शन फिक्स है, और उसका जो रेट ऑफ चेंज है ना, यानी कि पर यूनिट टाइम में वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है। चेक कर लो, पर यूनिट टाइम में कितने का चेंज आ रहा है, ओनली 2 का। नेक्स्ट 1 यूनिट टाइम में 2 का। नेक्स्ट यूनिट टाइम तो डायरेक्शन भी नहीं चेंज हुई, मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा है। तो आप मेरे ख्याल से समझ रहे होगे ये जो बात इसने करी है ना कि स्पीड एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, तो स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस का मतलब ही यही है, अल्फा कांस्टेंट है। अल्फा क्या है इस क्वेश्चन में, एंगुलर एस्केलेशन क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। अगर आपको भरोसा नहीं आता आप निकाल के देख सकते हो भाई, अल्फा क्या होता है आपका, डेल्टा ओमेगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यही होता है। सो अल्फा अगर आप ये वाले इंटरवल के लिए निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 4 - 2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा यहां से यहां तक, 1 सेकेंड। ठीक, कितना आ गया, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, फिर आपने अल्फा निकाला यहां से यहां तक के लिए, तो ओमेगा 3 - ओमेगा 2, 6 - 4 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, 6 - 4, मतलब इतना चेंज आने में टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड का। तो फिर से आंसर कितना आ रहा है, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट, ओके। सो इस तरीके से अल्फा कांस्टेंट है। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो आपकी जितनी भी इक्वेशंस हैं, ठीक है, काइनेमेटिक की, वो वैलिड हो जाएंगी। ठीक है, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। सो इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स वैलिड, वैलिड, ये। अब ध्यान से चेक करिए क्या हुआ, इफ द स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, पहले इसकी स्पीड कितनी थी, और लीनियर स्पीड की बात कर रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड थी, और थोड़ी देर के बाद देखा तो स्पीड कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कितना टाइम लगा यहां से यहां ये स्पीड चेंज होने में, 2 सेकेंड का। ठीक, अब बताओ, स्पीड चेंज हो रही है, मतलब लीनियर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है भाई, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। चेक कर लो, पहले 5 था और फिर 6 हो गया, तो ये कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका टेंजेंशियल वाला भी होता था जो कि इसके मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करेगा, और सेंटीमीटर एस्केलेशन भी होता था। लेकिन हमें फाइनली निकालना क्या है, फाइंड द एंगुलर एस्केलेशन, हमें अल्फा निकालना है यहाँ। अब यहाँ पर काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस है वो वैलिड है, तो लगाना शुरू करिए और देखिए किस तरीके से अल्फा आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। सो यहां से रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, रेडियस है बच्चों 20 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में चेंज करोगे, सो 20/100 करोगे। ठीक, तो कितना आ जाता है आपका, 1/5 मीटर आ जाता है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दें, निकालना क्या है, अल्फा। तो अल्फा आपको कौन सी इक्वेशन से मिलेगा, देखो अब मैं एक थोड़ा आपको अप्रोच बताता हूँ क्वेश्चन की, सिर्फ क्वेश्चन कराना हो तो मैं 2 मिनट में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन की अप्रोच देखिए जरा। अप्रोच क्या है, तुम्हें अल्फा निकालना है, कैसे कैसे तुमने पूरी कहानियां पढ़ी कि अल्फा कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड है, फिर तुमने सोचा अल्फा निकालने के तरीके कितने हैं, तो अल्फा निकालने के तरीके फिर तुम जब सर्च करोगे तो अल्फा निकालने का एक तरीका तो क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कर दो, ये तुम लगाओगे नहीं। ठीक, ये तुम लगाओगे नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे तुमने अल्फा निकाल के तो दिखाया है, भैया ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल है कि अल्फा कांस्टेंट कैसे, ये एग्जाम्पल है। ठीक, ये क्या है, ये एग्जाम्पल मैंने तुम्हें समझाया कि अल्फा क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि उसने क्या बोला है, स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, यानी कि पर यूनिट टाइम में इक्वल इक्वल अमाउंट में स्पीड इंक्रीज कर रही है। ठीक है ना, ओके। तो ये लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, ये क्रॉस हो गया ये फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि ओमेगा फंक्शन ऑफ टाइम थोड़ी ना है, ओमेगा तो ओमेगा फंक्शन ऑफ टाइम थोड़ी ना दिया है, तब तो डिफरेंशिएट करते, ओमेगा फंक्शन ऑफ टाइम नहीं दिया है। दूसरा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यानी कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू यू का मतलब ओमेगा इनिशियल प्लस यू प्लस एटी, ए का मतलब अल्फा, अल्फा टी, करेक्ट। टाइम दिया हुआ है, अल्फा निकालना है, ओमेगा फाइनल और ओमेगा इनिशियल तुम कहीं ना कहीं निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि यहां पर देखो जरा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, ओमेगा इज इक्वल्स टू
ओमेगा का फॉर्मूला क्या बनेगा, ओमेगा बराबर v अपॉन आर आ जाएगा। ठीक, तो यहां से अगर तुम्हें ये देखो यहां पर वी आई दिया है इनिशियल स्पीड, है ना, इनिशियल स्पीड दी है, और यहां तुम्हें फाइनल स्पीड दी है ना, तो तुम ओमेगा इनिशियल और ओमेगा फाइनल निकाल सकते हो। ये देखो ओमेगा इनिशियल कितना आ जाएगा बताओ, स्पीड इनिशियल, भाई ओमेगा और वी में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा बराबर वी बाय आर हो जाएगा ना, वी बराबर आर ओमेगा होता है। ठीक, तो ओमेगा बराबर वी बाय आर, तो यहाँ वी इनिशियल रखोगे तो ओमेगा इनिशियल आ जाएगा, और रेडियस तो फिक्स है ही है। ठीक, और इसी तरीके से चलो निकाल ही लेते हैं, ओमेगा इनिशियल बराबर कितना आ जाएगा चेक कर लो, वी इनिशियल कितना है 5 है, रेडियस कितना है चेक करो 1/5, 5 ऊपर जाएगा, 5 5 से 25 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, और ओमेगा फाइनल निकालोगे, ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू वी फाइनल बाय रेडियस, वी फाइनल कितना है तुम्हारा 6 और रेडियस कितना है 1/5, 5 ऊपर जाएगा 5 6 30 रेडियन पर सेकेंड। बस अब यहां पे लगा दीजिए, आंसर आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एक दो बातें और बताना चाहता हूं, चलो पहले लगा देता हूं यहां पर। ओमेगा फाइनल कितना आ रहा है 30, ओमेगा इनिशियल कितना है 25 प्लस अल्फा इंटू टी, टाइम कितना है 2 सेकेंड, ये इधर जाएगा 30 माइनस 25 5, सो 5 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 2 जाके डिवाइड लगाएगा, सो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, तो ये आ गया आपका अल्फा। ठीक है ना, अच्छा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते ही मेरी बात बन गई थी, लेकिन अगर आप चाहते हैं यहां पर तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार चेक कर सकते थे। ठीक है, और देख सकते थे उसकी वो यहां पर वैलिड है कि नहीं है। एस इज इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस का मतलब थीटा इज इक्वल टू यू, यू का मतलब ओमेगा इनिशियल, टी प्लस हाफ ए की जगह अल्फा और टी स्क्वायर। क्या ये वैलिड है, यहां से अल्फा आ जाता, अल्फा यहाँ आ तो रहा है, ठीक, लेकिन थीटा नहीं दिया हुआ है आपको, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो ये भी नहीं वैलिड होती। लास्ट वाली आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी कि वी स्क्वायर का मतलब ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा, ये भी वैलिड नहीं होती। यहाँ अल्फा तो आ रहा है लेकिन आपको यहाँ थीटा, फिर से थीटा प्रॉब्लम करता, तो ये भी वैलिड नहीं होती। इस तरीके से अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, ये भी वैलिड नहीं है, तो ये सब कुछ भी वैलिड नहीं। और एक और होता था आपका ए टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा होता था, याद है, ए टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा, तो यहां से ए टेंजेंशियल भी आपको नहीं पता चल पाएगा। ठीक, ए टेंजेंशियल भी आपको नहीं पता चल पाएगा कि आप यहां पर अल्फा निकाल लें। करेक्ट, ए टेंजेंशियल बताओ कहां से निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे ए टेंजेंशियल हम यहाँ स्पीड की हेल्प से निकाल लेंगे, ठीक है, तो ए टेंजेंशियल एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है, थोड़ा आपको परेशानी होगी क्योंकि ये ना इनिशियल स्पीड की डायरेक्शन और फाइनल स्पीड की डायरेक्शन आपको नहीं पता है। करेक्ट, ये बस मैंने ऐसा करके दिखाया आपको एक्स एक्सेस में और वाई एक्सेस में, तो ये वाली भी आपकी वैलिड यहाँ हो नहीं पाएगी मेरे ख्याल से, है ना। ओके, 6 माइनस 5/2 एंड नहीं लग पाएगी। समझ लो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ से अल्फा अगर निकालने चलोगे नहीं आ पाएगा क्योंकि टेंजेंशियल एस्केलेशन डायरेक्टली नहीं दिया और तुम निकाल सकते नहीं हो। क्यों, टेंजेंशियल एस्केलेशन वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई, तो तुम कैसे निकाल लोगे, मतलब लीनियर मोशन तो हो, मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन तो हो नहीं रहा है कि फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया तुमने, ये तो टर्न कर रहा है ना, ये इस तरीके से देखो डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है ना, तो डायरेक्शन का कोई इन्फॉर्मेशन वेलोसिटी में नहीं दिया है तो तुम एस्केलेशन में डायरेक्शन कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज और तुम्हें दिखा दूं, यही जो आपका होता था है ना टेंजेंशियल एस्केलेशन, अगर आपको याद हो तो यही आपका होता था टेंजेंशियल एस्केलेशन इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी भी होता था, ठीक, v का मॉड। ठीक, अब बताओ कैसे तुम वेलोसिटी को यहाँ मतलब डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन ही नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी नहीं दिया हुआ है, नहीं तो हम डेरिवेटिव निकाल लेते इसका, तो at आ जाता, at की हेल्प से, है ना, टेंजेंशियल एस्केलेशन तब भी आ जाता, तो हम आर इंटू अल्फा के आई टी की इक्वेट करके अल्फा निकाल लेते क्योंकि रेडियस दिया हुआ है, तो ये भी अप्रोच हमारी नहीं काम आएगी। तो आपको देखना कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है।